सबसे औला आला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा, सब बोलिए हमारा नबी, सब पढ़िए मेरे साथ मिलके, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, मुल्के कौनैन में अंबिया ताजदार, मुल्के कौनैन में अंबिया ताजदार, ताजदारों का आका हमारा नबी, ताजदारों का आका हमारा नबी, हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी, और रसूलों से आला हमारा नबी, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, गमज़दों को रज़ा मुझदा दीजे के है, गमज़दों को रज़ा मुझदा दीजे के है, बेकसों का सहारा हमारा नबी, सबसे औला आला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। हज़रात, हमारा आपका रब जल्ल मजदूहू व अम्मा नवालुहू इरशाद फरमाता है, फौक़ कुल्लि ज़ी इल्मिन अलीम। अरे भाई, अब ये दर्शगाह समझिए, जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। यानी हर इल्म वाले के ऊपर बड़ा इल्म वाला है। अब मैं ये सैकड़ों की तादाद में उलमाए किराम तशरीफ फरमा है,
मैं इनकी खास तवज्जो चाहूंगा। क्यों, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? चलो 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 चलो, अच्छा चलो चलो हजरात, क्योंकि 8-8 10-10 साल दरस निज़ामी इन्होंने हासिल किया, पढ़ा और दरसगाहों में हाजिरी दी है, तो ये ज्यादा जानते हैं इन चीजों को। और आपका भी मैं भरपूर लिहाज रखूंगा कि आप भी अच्छी तरह समझें। देखिए, हमारा परवरदिगार जल्ल मजदू फरमाता है, फौका कुल्लि ज़ी इल्मिन अलीम, हर इल्म वाले के ऊपर इल्म वाला है। ये कॉन्फ्रेंस वाले जो हैं, ये हजरात, इन्होंने तालीम दीन के ताल्लुक से जो मौजू रखा है, ये इनकी जिंदा दिली का सबूत है। वरना इस दौर में इल्म से मुताल्लिक न गुफ्तगू कोई करता है न कोई करवाता है। क्यों मौलाना साहब? अरे बोलो, क्या बात है यार। ये मौजू बहुत दूर जा चुका है। और याद रखिए, इल्म ही जान है, इल्म ही शान है, इंसान की इल्म ही रूह है। अगर इल्म हो तो सब कुछ है। लड़के भाई साहब, अब बैठ जाओ। अब ये टाइम उठने का नहीं है। एक आदमी भी उठेगा ना तो ज़हन बिगड़ेगा। मैं बहुत कुछ आपके सामने रखना चाहता हूं। इल्म के सामने हर चीज पस्त है। अल्लाह पाक ने एक जगह फरमाया, हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। क्या इल्म वाले और बेइल्म बराबर हैं? अल्लाह पाक सवाल फरमाता है कि महबूब पूछो इनसे, क्या इल्म वाले और बेइल्म बराबर हैं? जवाब क्या है इसका? हाथ उठा के बताओ, ऐसे बराबर है क्या? यार तुम तो ऐसा लग रहा है कि अक्सरियत इस बात को कह रही है कि बराबर हैं। आलिम और जाहिल बराबर हैं, तो बोलता क्यों नहीं ऐसे नहीं है? बराबर नहीं। इल्म वालों की शान तो बहुत बुलंद है। जो इल्म हासिल करने के लिए बच्चा चलता है, एक तालिबे इल्म जब इल्म दीन के लिए सफर करता है तो उसकी शान कितनी बुलंद है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन सलका तरीक़न यतलुबु फीही इल्मा सलकल्लाहु बिही तरीक़न मिन तुरुक़िल जन्नह। बोलो जोर से सुभान अल्लाह। जो अपने नबी का सच्चा गुलाम है, हदीस का जुमला सुन के बोल दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह। सरकार फरमाते हैं कि जो तालिबे इल्म जमीन पे चलता है इल्म दीन हासिल करने के लिए, जो जमीन पे चलता है इल्म दीन के लिए या कोई मसला पूछने के लिए, कोई फतवा तलब करने के लिए, ये आलिम नहीं है, ये तालिबे इल्म है। इल्म की तलब में निकला है घर से, और पहली बार ही क्यों ना निकला हो। आप लोग भी इस हुक्म उमूमी में दाखिल हो जाएंगे अगर नियत अच्छी हो कि जो इल्म दीन को हासिल करने के लिए चाहे जलसे में आए, चाहे मदरसे में जाए,
चाहे खानकाह में जाए, जो इल्म दीन हासिल करने के लिए घर से चलेगा, तो अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया, सलकल्लाहु बिही तरीक़म मिन तुरुक़िल जन्ना, ये जमीन पे चलेगा मगर अल्लाह पाक उसे जन्नत के रास्तों में चलाता है। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते मुस्तफा। वाह, जमीन पे हम चले बसूरत तालिब इल्म और खुदा में जन्नत के रास्तों में चलाता है। शान देखिए इल्म दीन की, अभी कुछ किया नहीं है, अभी तालिब इल्म ने कुछ एक सबक भी पढ़ा नहीं है, पढ़ा भी कुछ नहीं, पढ़ने के लिए जा रहा है, अभी इल्म हासिल नहीं किया, इल्म दीन हासिल करने के लिए घर से निकला है। मगर ये घर से निकला और जन्नत ने उसका इस्तकबाल कर लिया। और फिर मजे की बात यह है कि तालिब इल्म चल रहा है महुआ टाड़ में, ये कौन सा तालिब इल्म घर से निकला पिपरा से, मधोपुर से घर से निकला है, अभी तालिब इल्म चला है जोखनपुर से, तालिब इल्म चला है बरेली शरीफ से, तालिब इल्म चला है मुबारकपुर से, कहीं से भी तालिब इल्म चला, अपने घर से पहली मर्तबा ही निकला और जन्नत ने उसका इस्तकबाल कर लिया। और मदीने वाले आका ने फरमाया, अल्लाह उसे जन्नत में चला रहा है। कहाँ मदीना है और कहाँ जन्नत है? या जन्नत तो सातों आसमानों से ऊपर है, इसमें किसी का इख्तिलाफ नहीं है कि जन्नत सातों आसमानों से ऊपर है। बदमज़हब भी मानते हैं, बदअकीदा भी मानते हैं कि जन्नत आसमानों से ऊपर है। किसी फिरके का मानने वाला क्यों ना हो, वो मानता है कि जन्नत आसमानों से ऊपर है। और सब ये जानते हैं कि मदीना जमीन पर है। मगर वारे मेरे मुस्तफा, मदीने में बैठकर तालिब इल्म निकल रहा है पिपरा से इल्म दीन के लिए, और आप मदीने में आराम करते हुए देख रहे हैं कि इसके कदम पिपरा में नहीं जन्नत में पड़ रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा। वाह, क्या कहने हजरत, जवाब नहीं। वाह, इसीलिए तो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत, दरियाए रहमत, कंजुल करामत, जबलुल इस्तिकामत, इमाम अहमद रजा खां फाज़िले बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने आका से अर्ज करने लगे, ए आका, या जन्नत क्या है, कितनी दूर है? अर्श आज़म तो उससे कहीं ज्यादा दूर है। मगर आपकी शान ये है कि सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर। सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर। मलकूत मुल्क में कोई शय, मलकूत मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे हया नहीं। आहा, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह, कंजूसी मत करो, जोर से बोलो। क्यों भाई? ए भाई साहब, चचा उठ गए, रुके 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 भाई, रुके, चचा उठ गए। चचा, हाय हाय हाय, हजरत हजरत, वाह, नहीं तो पीछे बैठ जाओ, लोग देख रहे हैं। हजरत, चचा हौसला देखिए, चचा, हाय हाय, चचा, हाय हाय, वाह, अल्लाह अकबर। हजरात, दिल लग रहा है तो सब लोग मिलकर जोर से बोलिए, या रसूल अल्लाह। तो मुस्तफा जाने रहमत की ये नजर है, नजर। अब नजर की बात करूं मैं, देखो मेरे मुस्तफा और क्या फरमाते हैं,
इन्नल मलाइकता लतदउ अजनिहतहा रिदल लितालिबिल इल्म। बेशक अल्लाह पाक के मुकद्दस फरिश्ते तालिब इल्म के लिए, तालिब इल्म की खुशी के लिए अपने पर बिछाते हैं। बेशक हक है। वाह, पर बिछाते हैं। इधर के लोग सुन रहे हो कि नहीं? कुर्सियों पे बैठे हुए हाथ उठा के बोलो, कैसा लग रहा है तुमको? पिपरा वाले फरिश्ते अपने पर बिछाते हैं। अल्लाह अकबर। फरिश्तों के पर मुकद्दस। क्या कह रहा हूं यार मैं? फरिश्तों के पर मुकद्दस हैं। वहां तकदीस ही तकदीस है, तहारत ही तहारत है। यफ़अलून मा युमरून, वो वही करते हैं जिसका हुक्म मिलता है। तो फरिश्ते तो सरापा तहारत हैं, पाकी ही पाकी हैं। और हम जैसे गुनाहगार नापाक तालिब इल्म, मगर ये फरिश्ते हैं कि उसकी खुशी के लिए अपने पर बिछाते हैं। अब जरा गौर कीजिए, तालिब इल्म के लिए हदीस के क्या अल्फाज हैं? रिदल तालिबिल इल्म, तालिब इल्म की खुशी के लिए। अब मुझे एक बात आप बताओ, आवाम भी जानते हैं, सब छोटे बड़े सब जानते हैं, काम अल्लाह की खुशी के लिए करना चाहिए या किसी और की? किसके लिए? बोलो, किसकी खुशी के लिए? ऊपर वालों, किसकी खुशी के लिए? अल्लाह की खुशी के लिए काम करना चाहिए। और हुजूर फरमाते हैं वो फरिश्ते तालिब इल्म की खुशी के लिए किसकी खुशी के लिए? तालिब इल्म की खुशी के लिए। ये क्या बात है? क्या फरिश्ते नहीं जानते कि हर काम अल्लाह की खुशी के लिए होना चाहिए? तो तालिब इल्म की खुशी के लिए ये काम क्यों कर रहे हैं? अरे आप देखो, इन्ना सलाती कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये महबूब ऐलान कर दो कि बेशक मेरी नमाज, बेशक मेरी कुर्बानी, मेरी जिंदगी और मेरी मौत सब कुछ अल्लाह के लिए है, तमाम आलमों के परवरदिगार के लिए है। तो अल्लाह के ही लिए सारे काम होते हैं, मोमिन के सारे काम होते हैं, ईमान वालों के। मगर ये क्या मामला है कि फरिश्ते जो पर बिछा रहे हैं, तो तालिब इल्म की खुशी के लिए बिछा रहे हैं। क्या मतलब है इसका? हुजूर ने ये ज़हन बना दिया इल्म दीन की अजमत के लिए। ए लोगों, तालिब इल्म जो खुश होगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। फरिश्ते जानते हैं कि तालिब इल्म खुश हो गया तो मुस्तफा खुश हो जाएंगे, और मुस्तफा खुश हो जाएंगे तो खुदा खुश हो जाएगा। वाह वाह, जिंदाबाद। तालिब इल्म की खुशी के लिए ऐसा हो रहा है। सुभान अल्लाह। एक और हदीस पाक के मुकद्दस जुमले देखें कि ये तालिब इल्म की शान है। अभी पढ़ा नहीं है, पढ़ने का इरादा रखता है, पढ़ने के लिए जा रहा है, तो उसकी शान अल्लाह ने कितनी बुलंद कर दी। अब आलिम की क्या शान है? सरकार फरमाते हैं, इन्नल गालिमा यस्तगफिरु लहू मन फिस समावाति व मन फिल अर्द हत्तल हूत फी जौफिल मा। बेशक आलिम दीन के लिए जमीन व आसमान की हर चीज मगफिरत की दुआ करती है, दुआए खैर करती है। आलिम दीन के लिए जमीन व आसमान की हर शय, यहाँ तक के
पानी के अंदर जो मछलियां हैं वो भी आलिम के लिए दुआए खैर करती हैं। एक हदीस में आया, इन्नल्लाह व मलाइकतहू लयुसल्लूना अला मुअल्लिमिन नासिल खैर। बेशक अल्लाह पाक और उसके फरिश्ते जो भलाई सिखाने वाले के लिए, खैर की तालीम देने वाले के लिए, सरकार फरमाते हैं उस पर रहमत भेजते हैं, दुरूद भेजते हैं, उसके लिए दुआए खैर करते हैं। अल्लाह रहमत भेजता है, फरिश्ते दुआए खैर करते हैं, इस्तिग़फ़ार करते हैं। किसके लिए? जो लोग भलाई सिखाते हैं। ए लोगों, आपने इसकी अहमियत को नहीं समझा। एक मुदर्रिस अपने छोटे से दारुल उलूम में, छोटे से मदरसे के अंदर, एक इमाम अपनी मस्जिद के हुजरे के अंदर जो इल्म सिखा रहा है, भलाई की बात सिखा रहा है, तो ये तो यहाँ सिखा रहा है, मगर अल्लाह के फरिश्ते उस पर रहमत के लिए दुआएं करते हैं, उसके लिए इस्तिग़फ़ार करते हैं और खुदा उस पर रहमत उतारता है। कोई मामूली बात है ये? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मुअल्लिमिन खैर पर अल्लाह की रहमत उतरती है, मगर हमने ये काम छोड़ दिया। जबकि ये उम्मत, इस उम्मत की शान यही है कि इस उम्मत को अल्लाह पाक ने खैरुल उम्म बनाया। क्यों? फरमाया वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनू शुहदा अलन नास व यकून अर्रसूलु अलैकुम शहीदा। तुम्हें अल्लाह ने बेहतरीन उम्मत बनाया कि तुम अगलों पर गवाह हो जाओ और तुम्हारे ऊपर रसूल गवाह हो जाए। एक आयत में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। तुम भलाई की तालीम देते हो, बुराई से रोकते हो, भलाई का हुक्म देते हो, बुराई से रोकते हो, इसलिए हमने तुम्हें बेहतरीन उम्मत बना दिया। तो भलाई का हुक्म देना बहुत बड़े सवाब का काम है। हे मेरे अजीजों, इसमें देखो जो आयत मैंने तिलावत की है, आयत का टुकड़ा, अल्लाह पाक फरमाता है फौका कुल्लि ज़ी इल्मिन अलीम। हर इल्म वाले से ऊपर इल्म वाला है। देखो भाई मौलाना लोगों, तरकीब इबारत यूं भी हो सकती थी, फौका कुल्लि ज़ी इल्म के बजाय तहता कुल्लि ज़ी इल्मिन अलीम। हर इल्म वाले के नीचे इल्म वाला है, हर इल्म वाले से नीचे इल्म वाला है, मगर अल्लाह ने तहत नहीं फरमाया, फौक फरमाया। फौका कुल्लि ज़ी इल्मिन अलीम, हर इल्म वाले के ऊपर इल्म वाला है। यानी जहां इल्म आ जाता है वहां नीच खत्म हो जाती है, ऊंचाई आ जाती है, बुलंदी आ जाती है। वाह वाह, क्या कहने, वो बुलंद वाला है। वाह। इल्म जितना हो वो बुलंदो बाला होता है। आदमी अब जितना इल्म ज्यादा उतनी बुलंदी ज्यादा, जितना इल्म ऊंचा उतनी बुलंदी ऊंची, उतनी बुलंदी पर वो जाएगा। जितना बड़ा आलिम होगा उतना ही बुलंद होगा, क्योंकि इल्म, ये बुलंदी जो है वो इल्म की वजह से है। तो जैसे जैसे इल्म ऊंचा होता जाएगा, ज्यादा होता जाएगा, बुलंदी ऊंची होती जाएगी। हर इल्म वाले के ऊपर इल्म वाला है। ये लोगों, ये हम लोग जो इल्म वाले हैं, इल्म में भी नीच और ऊंच मौजूद है। हम उनसे ऊंचे वो, उनसे ऊंचे वो, उनसे ऊंचे वो। और इस सदी के, पिछली सदी के अंदर सारी दुनिया में सबसे ऊंचे आलिम आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और सारी दुनिया में सारे नबियों और रसूलों में सबसे ज्यादा इल्म वाले हमारे आका। इसलिए ये फौका कुल्लि ज़ी इल्मिन अलीम हमारे मुस्तफा के ऊपर सादिक आता है। सुभान अल्लाह,
सुभान अल्लाह। ये इल्म की ऊंचाई हर चीज की बुलंदी से, इल्म की बुलंदी हर चीज की बुलंदी से ज्यादा होती है। अब मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इल्म बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा, सारी कायनात से ज्यादा, इसलिए हुजूर का मर्तबा भी सारी कायनात से ज्यादा है। और मर्तबे की शान तो मेरे मुस्तफा की ये है, अल्लाह के हबीब खुद इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह पाक जल्ल मजदूहू ने इरशाद फरमाया, महबूब मैंने तुम्हारे दर्जे को बुलंद किया है, ऊंचा किया है, इस तौर पर मैंने बुलंद किया तुम्हारे दर्जे को। इज़ा ज़ुकिरतु ज़ुकिरता मई, कुल्लमा ज़ुकिरतु ज़ुकिरता मई। ए मेरे महबूब जब जब मेरा जिक्र किया जाएगा तब तब तेरा जिक्र किया जाएगा, जहां जहां मेरा जिक्र किया जाएगा वहां वहां तेरा जिक्र किया जाएगा। जिक्र मुस्तफा हर जगह किया जाएगा, जहां जहां खुदा का जिक्र किया जाएगा। अब कोई आदमी अगर जिक्र मुस्तफा छोड़ दे और सिर्फ जिक्र खुदा करे और इसी नात के साथ कि नबी के जिक्र की क्या जरूरत, हमें खुदा ही काफी है, हमें अल्लाह ही काफी है, नबी की हमको क्या जरूरत, तो उसका जिक्र भी मरदूद हो जाएगा, खुदा पाक कबूल न फरमाएगा। जिक्र खुदा जो उनसे जुदा चाहो मुनकिरो। वाह वाह। जिक्र खुदा जो उनसे जुदा चाहो नजदियो, वल्लाह जिक्र हक नहीं कुंजी सकर की है। जो है वल्लाह जिक्र हक नहीं कुंजी सकर की है। हज़रात क्या करूं अब मैं इस मजमे को, बताओ परवाह मत करो, ये अल्लाह के हबीब की शान बयान हो रही। अल्लाह पाक जल्ल मजदूहू ने इरशाद फरमाया, तिलकर रुसुलु फज़्ज़लना बअदहुम अला बअद। ये रसूल हैं बुलंद रुतबा रसूल, हमने बास को बास पर फजीलत अता फरमाई है, बास को बास से अफजल किया है। हर नबी को अल्लाह ने अजमत अता फरमाई और नबियों से रसूलों को अजमत अता फरमाई, उनकी अजमत ज्यादा बढ़ाई और 313 रसूल बनाए अल्लाह पाक ने। उन 313 में 5 पैगंबरों को सबसे ज्यादा अजमत वाला बनाया। हजरत नूह नजीउल्लाह बड़ी अजमत वाले हैं, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह बड़ी अजमत वाले हैं, हजरत मूसा कलीमुल्लाह, हजरत ईसा रूहुल्लाह बड़ी अजमत वाले हैं। मगर ये 4 रसूल और 5 में हमारे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इनको उलुल अज़्म पैगंबर कहते हैं। उन 4 से भी ज्यादा मर्तबा हमारे मुस्तफा का है। सारी कायनात में सबसे ज्यादा मर्तबा हमारे मुस्तफा का है। अल्लाह पाक जल्ल मजदूहू ने ये मुस्तफा जान रहमत की शान पिछली किताब अगली किताबों में भी बयान फरमाई, जो आसमानों से किताबें अल्लाह ने नाजिल फरमाई, उन किताबों में हमारे मुस्तफा का तज़किरा किया, बड़े अच्छे अंदाज में उनकी तारीफ की और मुस्तफा जान रहमत की बशारतें अल्लाह पाक ने उतारी। और हर नबी से ये वादा लिया अल्लाह पाक ने कि जब तुम्हारे पास मेरा आखिरी रसूल आ जाए तो ए मेरे नबियों, एक वादा अल्लाह ने लिया, वइज़ा ख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिक्मा। ये महबूब याद करो उस वक्त को जब तुम्हारे रब ने नबियों से वादा लिया, मजबूत वादा लिया कि जब तुम्हारी नबुव्वत का सूरज आसमानों पर चमकता हो और तुम्हारे शोरे हो और तुम्हारे डंके बज रहे हो, उस वक्त अगर तुम्हारे पास मेरा हबीब आ जाए, आखिरी रसूल आ जाए जो तुम्हारी तस्दीक 7 किताबें हैं उनकी तस्दीक करने वाला रसूल आ जाए, जब रसूल आ जाए ए मेरे नबियों और पैगंबरों, तो
उस वक्त तुम्हें अपनी रिसालत के बजाय मेरे महबूब की रिसालत पर ईमान भी लाना है और सारी उम्मतों को इन्हीं का उम्मती बनाना है और उनकी मदद भी करना है, उनकी मदद भी करना है। ये लोगों, ये शान है मेरे मुस्तफा की। अल्लाह पाक ने वादा लिया नबियों से और ये पूछा कि बोलो अक़रर तुम, क्या तुमने इकरार कर लिया? अभी नबी जवाब नहीं दे सके हैं, जवाब नहीं दिया उन्होंने। फौरन अल्लाह पाक ने फरमाया फशहदू, हाँ जवाब दिया। नबी कहने लगे अक़ररना, क़ालू अक़ररना, कहने लगे हमने इकरार किया अल्लाह, जो तूने हमने वादा लिया हमने इसका इकरार कर लिया। क़ाला फशहदू, फरमाया तुम एक दूसरे के गवाह भी बन जाओ मेरे नबी की अज़मत पर, एक दूसरे के गवाह बन जाओ। वाना माकुम मिनश शाहिदीन, और मैं तुम सबका गवाह हो जाऊंगा, मैं तुम सबका गवाह, तुम्हारे साथ गवाहों में से मैं भी हूँ। अल्लाह अकबर। ये शान मेरे मुस्तफा की उस वक्त बयान की अल्लाह पाक ने, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अजमत ऐसी बयान फरमाई अल्लाह पाक जल्ल मजदूह ने। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान देखिए। क़यामत के दिन अल्लाह पाक फरमाता है, अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि अल्लाह ताला नूर की कुर्सियां हर नबी के लिए बिछाएगा, हर नबी को नूर के मिंबर पर बिठाया जाएगा, हर नबी को। दिल नहीं लग रहा है तकरीर करते हुए यार, तुम लोग थोड़ा सा साथ दो भाई, थोड़े आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ मौलाना साहब, थोड़े आगे बढ़ जाओ। नहीं उनको रहने दो, उनको। तो मिंबर पर सारे नबी बैठ जाएंगे। सरकार फरमाते हैं कि मेरा मिंबर खाली रहेगा, नूर के मिंबर होंगे, हर नबी के लिए मिंबर बिछे होंगे, कुर्सियां लगी होंगी। सरकार फरमाते हैं मगर मेरा मिंबर खाली रहेगा। क्यों खाली रहेगा? हुक्म तो अल्लाह ने सबके लिए दिया कि तुम अपने अपनी कुर्सी पर बैठ जाओ, मगर हुजूर का मिंबर क्यों खाली रहेगा? इसलिए कि हुजूर जानते हैं कि जब मैं नहीं बैठूंगा तो मेरा खुदा मुझसे पूछेगा जरूर कि महबूब अपनी कुर्सी पे तुम क्यों नहीं बैठ रहे हो। और जब मुझसे पूछेगा तो मैं सवाल करूंगा। अल्लाह पाक के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब मैं नहीं बैठूंगा तो मेरा रब मुझसे पूछेगा महबूब क्यों नहीं बैठे, बैठ जाओ। तो मैं उस वक्त अर्ज करूंगा ए मालिक मौला मैं बैठूंगा जरूर, तेरा हुक्म है, मगर मेरी अर्ज ये है कि अल्लाह मेरी गुजारिश ये है, तेरी बारगाह में मेरी अर्ज ये है कि तू मेरी उम्मत को बख्शने का वादा कर ले। अगर तू मेरी उम्मत को बख्शिश का वादा देगा तो मैं जरूर बैठ जाऊंगा। अल्लाह पाक फरमाता है ए प्यारे हबीब जो तुम चाहोगे तुम्हारी मर्जी के मुताबिक मैं करूंगा। मैंने तो वादा दिया है वला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा, तुम्हें तुम्हारा रब वो सब कुछ देगा जिससे तुम राजी हो जाओगे, जिससे तुम राजी हो जाओगे। मौसम बिगड़ रहा है क्या? जिससे तुम राजी हो जाओगे वो मैं सब कुछ तुम्हें अता फरमाऊंगा। ये तो मैंने कुरान में वादा फरमाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान देखिए कि अल्लाह के हबीब फरमाते हैं तब मैं कुर्सी पे अपनी बैठूंगा, मैं अपनी कुर्सी पे तब बैठूंगा क़यामत के दिन। मेरा परवरदिगार मुझसे वादा कर लेगा मेरी उम्मत की बख्शिश का, तब मैं बैठूंगा। ये नाज है
जो अल्लाह पाक अपने हबीब के उठा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे अजीजों, अल्लाह पाक के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और कुछ बहुत कुछ क़यामत के ताल्लुक से बयान फरमाया और अपनी अज़मत बयान फरमाई सरकार ने, जो अज़मत अल्लाह ने उनको अता फरमाई। अब मैं चाहता हूं कि चंद मिनट के लिए आप खड़े हो जाओ मेरे अजीज। मैं भी खड़ा हो जाता हूं, उलमा बैठे रहेंगे, आप लोग बैठे रहें। आप लोग खड़े हो जाओ, सब लोग खड़े हो जाओ। और मैं अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक शान आपको दिखाना चाहता हूं मैदान महशर में क्या होगा। खड़े हो जाओ, करीब आ जाओ मेरे अजीजों। जो जो अपनी बख्शिश कराना चाहता है, हुजूर की शफाअत जो चाहता है, वो दौड़ा हुआ चला आए। जो पिंडाल से बाहर है वो भी आ जाए। और जरा देखो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो मेरे अजीजों। तुम लोग भी इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। औरतें बैठ जाएं, चलो बैठे, जो चाहे वो करें, चाहे बैठे चाहे खड़ी रहे। इधर आओ, करीब आ जाओ मेरे अजीज, देर मत करो, देर, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, करीब आओ। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, देखो मैं बयान करूंगा, आप बढ़ते आओ आगे। आगे अगर जरा सी भी जगह हो तो वो पूर्ण करो, आगे बढ़ो। काले कपड़े वाले आगे बढ़, आगे बढ़ो और खड़े रहना ऐसे ही। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, क़यामत के अंदर यौम यक़ूमुन नासु लिरब्बिल आलमीन, क़यामत के दिन सारे लोग रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होंगे। सब खड़े होंगे जब अल्लाह पाक की बारगाह में, तो सरकार फरमाते हैं उस वक्त सारे नबी खड़े होंगे, रसूल खड़े होंगे, वली खड़े होंगे, कुतुब खड़े होंगे, गौस खड़े होंगे, अब्दाल खड़े होंगे, अख्ताब खड़े होंगे, सारे मोमिनीन खड़े होंगे। सारे लोग जब रब्बुल आलमीन की बारगाह में खड़े होंगे क़यामत के दिन, तो उस वक्त की बात है, सरकार फरमाते हैं अजलिसु अला कुर्सी रब्बि बैना यदै रब्ब। अरे जोर से बोल दो मेरे भाई, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सरकार फरमाते हैं जब सब खड़े होंगे तो मैं अपने रब के हुक्म से उसी के सामने उसी की कुर्सी पर बैठूंगा, उसी की कुर्सी पे बैठूंगा। मेरे अजीजों, अल्लाह कौन सी कुर्सी पे बिठाएगा मुस्तफा को? सरकार फरमाते हैं, ये कुरान ने फरमाया वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्द, उसकी कुर्सी तो आसमानों को भी घेरे हुए है और जमीनों को भी घेरे हुए है। वो कुर्सी जो आसमानों जमीनों सबको घेरे हुए है, उसी कुर्सी पे अल्लाह के हबीब बैठेंगे और खुदा के सामने बैठेंगे। कंजूसी मत करो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। उसी की कुर्सी पर बैठेंगे और रब के हुजूर बैठेंगे, रब के हुक्म से बैठेंगे, रब के सामने बैठेंगे। एक और हदीस पाक में सरकार ने फरमाया जो जुले सुनी रब्बी माहू अलल अर्श, मेरा परवरदिगार मुझे मईयत तशरीफ व तकरीम से अपने अर्श पर बिठाएगा, मुस्तफा को अर्श पर बिठाएगा। एक मर्तबा मैदान मेराज में बुला लिया अल्लाह ने मुस्तफा जाने रहमत को अर्श आज़म पर, मगर क़यामत के दिन खुदाए पाक अपने हबीब को अर्श आज़म पर बिठाएगा। जब अर्श आज़म पर बिठाएगा तो जरा सोचिए, सब जमीन पे खड़े होंगे फर्श जमीन पर क़यामत में, और मुस्तफा अर्श आज़म पर बैठे होंगे अकेले। वो रिसालत का ताज, नबुव्वत का ताज सरकार के सरे अक़दस पे जगमगा रहा होगा, फजीलतों का ताज सरे अक़दस पर होगा और मुस्तफा
मुस्तफा अकेले अर्श आज़म पे बैठेंगे और सारे लोग जमीन पे खड़े होंगे और उस वक्त सब के सब देखेंगे सरकार को, ऐसे जैसे ईद का चांद देखता है कोई तो दूसरों को बताता है वो देखो चांद, वो देखो चांद, वो देखो चांद, वो देखो चांद। हर सुन्नी दूसरे को बताएगा वो देखो हमारे मुस्तफा, वो देखो हमारे मुस्तफा, वो देखो हमारे मुस्तफा। अरे अर्शे हक है मसनदे रिफात रसूलुल्लाह की। लगाओ नारा, लगाओ नारा, लगाओ नारे तकबीर, बोलो नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने इल्मे दीन, हाफिजे अहादीसे कसीरा अल्लामा सगीर साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अर्श हक है मसनदे रिफात रसूलुल्लाह की। नहीं बोलोगे? अगर तुमने मूड बनाया होता ना तो बस क्या जलवे दिखाता तुमको। बोलो तरफ तो बोलो सुभान अल्लाह। अर्श हक है मसनदे रिफात रसूलुल्लाह की। देखनी है हश्र में, देखनी है, पढ़ो, देखनी है हश्र में, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। अब एक बात आपसे पूछता हूँ, ये बताओ ये जो इज्जत क़यामत में हो खुदा अपने हबीब को देगा ये बड़े भाई की तरह होगी? कहाँ गए हाजी साहब? ये किसकी तरह होगी? बड़े भाई की तरह? ये बाप की तरह होगी? नहीं। तो ये बेदीनों ने लिखा है कि नबी की बड़े भाई की सी ताजीम करो। इन बेदीनों ने लिखा है, बदमज़हबों ने लिखा है। अहले सुन्नत के सिवा ये जो है ये जन्नत के ठेकेदार बनते हैं, पक्के नमाजी और सब कुछ करते हैं, लेकिन लिखा कि बड़े भाई की सी ताजीम करो। हर मखलूक बड़ा हो या छोटा वो अल्लाह की शान के आगे चमार से भी जलील है। ये लिख दिया किताब में, लिख दिया चमार से ज्यादा जलील है। तक़वियतुल ईमान में लिखा है कि नबी चमार से भी ज्यादा जलील, रसूल चमार से भी ज्यादा जलील, वली चमार से भी ज्यादा जलील लिखा हुआ है। मगर हम अहले सुन्नत जानते और मानते हैं कि सारी कायनात में अल्लाह ने जो इज्जत वलियों को अता फरमाई है वो बेमिसाल है, और नबियों को जो इज्जत दी है वो उससे भी ज्यादा बेमिसाल, और रसूलों को जो इज्जत दी है वो उससे भी ज्यादा बेमिसाल, और जो सैयद आलम को इज्जत दी है वो सारे रसूलों से बेमिसाल। क्या बात बोलो है? सबसे औला आला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। अरे हुजूर की शान जरा देखिए, मेरे मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि एक चरवाहा बकरियां चरा रहा था। एक चरवाहा बकरियां चरा रहा था। जाज़िबुन इला राई गनम, बुखारी शरीफ की हदीस सुना रहा हूं मैं कि एक आदमी, एक भेड़िया आ गया और बकरियों की रेवड़ की तरफ आया और रेवड़ से एक बकरी उसने उचक ली, पकड़ ली, और वो भेड़िया उस बकरी को लेके जाने लगा। फतलबहु राई, तो राई ने, चरवाहे ने उसका पीछा किया। हत्तन तज़ग़हा मिन, यहाँ तक के उससे बकरी को छीन लिया, छुड़ा लिया, बकरी को छुड़ा लिया। अब सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा। भेड़िया पहाड़ के टीले पे चढ़ गया।
भेड़िया टीले पे चढ़ गया। अरे भाई वो शाहजहां कहाँ है? शाहजहां है या नहीं? शाहजहां जो हाजी साहब के लड़के हो तो जरा इधर आ जाए मेरे पास। टीले पे चढ़ गया भेड़िया, और भेड़िया टीले पे चढ़ के कहने लगा, तूने वो बकरी जो मैंने ली थी, तूने मुझसे वो छीन ली। भेड़िया कहने लगा, मैंने वो बकरी ली थी जो अल्लाह ने मुझे रोजी में दी, कि मेरी रोजी है कि मैं बकरी को फाड़ के खा जाऊं, मगर तूने अल्लाह की दी हुई कद अमत्तु इला रिज़्क़ी रज़क़नीहिल्लाह, ऐसे रोजी की तरफ मैंने इरादा किया जो अल्लाह ने मुझको अता फरमाई। हत्तन तज़ातहु मिन्नी, तूने वो रोजी मुझसे छीन ली, बकरी मुझसे छीन ली। ये भेड़िया अरबी में इंसानी जबान में बात कर रहा है। किसमें? इंसानी जबान में, अरबी में बात कर रहा है। अब वो जो चरवाहा था वो हैरत में पड़ गया कि ये भेड़िया अरबी बोल रहा है। भेड़िए को तो मैंने कभी देखा नहीं बोलते हुए, तो कहने लगा, फ़क़ाल अर्राई, चरवाहा कहने लगा, वल्लाहि मा रअयतु रज़ीबन यतकल्लम, मैंने कभी किसी भेड़िए को बोलते हुए नहीं देखा। तू तो बोल रहा है, इंसानों की तरह बोल रहा है, इंसानी जबान बोल रहा है, अरबी जबान बोल रहा है भेड़िया। हैरत की बात है कि अरबी जबान बोल रहा है। अल्लाहु अकबर। भेड़िए ने जब ये बात सुनी तो भेड़िया वहीं टीले पर चढ़े चढ़े कहने लगा, तुझे ताज्जुब हो रहा है कि मैं अरबी जबान में बात कर रहा हूँ? ए चरवाहे सुन ले, वअअजमु मिन हाज़ा रजुलुन फिन नखलात बैनल हर्रतैन युखबिरुकुम बिमा मगा व बिमा हुवा काइनुन फीहा इला यौमिल क़ियामा। भेड़िया कहने लगा, अल्लाह की कसम, ताज्जुब की बात तो है कि मैं इंसानी बोली में बोल रहा हूँ, लेकिन इससे भी ज्यादा ताज्जुब की बात तो ये है कि मदीने में बैठने वाली एक जात, खजूरों के झुरमुट में बैठने वाली एक जात, वो रसूल खुदा जो आइंदा की खबरें भी बताते हैं और गुज़श्ते का भी गैब तुम्हें बताते हैं, और अभी तक तुझे ईमान लाने की तौफीक नहीं हुई, अभी तक तू ईमान नहीं लाया। भेड़िया दाइए इस्लाम बन गया, भेड़िया इस्लाम की दावत दे रहा है। अब वो जो भेड़िया था उसने तो इस्लाम की दावत दी, मगर वो चरवाहा अब बकरियां छोड़ छाड़ के वहां से भेड़िए के हवाले करके बकरियां रसूल खुदा की बारगाह में दौड़ता हुआ आ गया। और आने के बाद फकान रजुलो यहूदिया, हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि वो आदमी यहूदी था, मुसलमान नहीं था, यहूदी था। अब आ गया हुजूर की बारगाह में और अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह, ऐसा ऐसा वाकया हुआ, भेड़िया ऐसा ऐसा कह रहा है, आप गुज़श्ता का भी गैब रखते हैं और आइंदा का भी गैब रखते हैं, भेड़िया ऐसा बोल रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब बताओ, जानवर है भेड़िया, मगर वो बता रहा है तो झूठ नहीं बोलेगा। जानवर कभी झूठ नहीं बोलता, पहले तो बोलता ही नहीं, और जब बोलता है तो सच ही बोलता है। या रसूल अल्लाह, ऐसा ऐसा उसने कहा। तब मेरे आका से वो हुजूर ने फरमाया, हाँ मैं गैब की खबरें देता हूँ, बताता हूँ। तब वो ईमान ले आया तो अल्लाह के रसूल ने उसकी तस्दीक फरमाई। फसद्दक़हु नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वक़ाल इन्नहा अमारातुम बैन यदै साअह
खुदा की कसम ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है कि भेड़िया इंसानी शक्ल में, इंसानी ज़बान में बोल रहा है और मेरे लिए तुझे भेज रहा है। ये भी क़यामत की एक निशानी है। और एक क़यामत की निशानियों में से हुजूर ने ये भी बताई, क़द औशका अन यख़रुज अर्रजुलु मिन बैतिही, जब आदमी अपने घर से निकलेगा, करीब है कि जब आदमी अपने घर से निकलेगा क़यामत से पहले, फला यरजिअ हत्ता युहद्दिसहू, फला यरजिअन्न हत्ता युहद्दिसहू नालाहु व सौतुहु बिमा अहदस अहलुहु बअदा, तो जब तक के उसका कोड़ा हाथ का और उसका जूता उसे न बताएगा घर के हालात, जब तक वो वापस नहीं होगा। ऐसा क़यामत से पहले होने वाला है। आज मोबाइल हमारे हाथों में, हम देख रहे हैं, घर से खबर आती है और हम चले जाते हैं। ये अल्लाह के रसूल ने जो बताया है ये गैब की खबरें हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब जानते हैं। ये हम अहले सुन्नत का अकीदा है। और गुमराह लोग इसको नहीं मानते, बेदीन लोग इसका इनकार करते हैं। लेकिन ये गैब का जानने वाला हमारा हबीब है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान देखो। हजरत सैयदना उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस है, क़ाम फ़ीना नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक़ामा फ़अख़बरना अन बदइल ख़ल्क़ हत्ता दख़ल अहलुल जन्नति मनाज़िलहुम व अहलुन नार मनाज़िलहुम, हफ़िज़ ज़ालिका मन हफ़िज़हु व नसियहु मन नसिया। सरकार फरमाते हैं, हज़रत उमर फरमाते हैं, एक वक्त ऐसा, अच्छा आप लोग बैठ जाओ, सुनना चाहते हो, सुनना चाहते हो तो बैठ जाओ, बैठ जाओ, यहीं बैठो जहां थे। आप लोग बैठ जाओ। हजरात जब फिर वहीं चले गए यार, देर हो गई ना, तो हुजूर खड़े हो गए मजमे में। हजरत उमर फरमाते हैं, हमारे दरमियान सरकार खड़े हो गए और खड़े होने के बाद मुस्तफ़ा ने जो दुनिया की इब्तिदा है उस वक्त से बयान करना शुरू किए हालात। तो अपने जमाने के हालात बयान किए, जब से दुनिया की इब्तिदा हुई है, पहले सबसे कौन सी चीज बनी, फिर कौन सी चीज बनी, फिर कौन सी चीज बनी, और फिर हजरत आदम के जमाने के हालात, हजरत नूह के जमाने के हालात, हजरत इब्राहिम के जमाने के हालात, हजरत मूसा और हजरत ईसा के जमाने के हालात हुजूर बयान फरमाते रहे। यहाँ तक के अपने दौर के हालात, अपने जमाने के हालात हुजूर ने बयान फरमाए। यहाँ तक के अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आइंदा के हालात बयान फरमाए कि आइंदा ऐसा ऐसा होगा, ऐसा ऐसा होगा, ऐसा ऐसा होगा। बोलो ये इल्म गैब नहीं है तो क्या है? अल्लाह ने महबूब को वो गैब दिया है, अल्लाह ने महबूब को वो गैब दिया है कि रहते हैं मदीने में जमाने की खबर है। हजरात एक बड़ी खुशखबरी की बात यह है कि आप ही के इलाके के बहुत अजीमुशान कारी, वो सबा के भी कारी हैं और अशरा के भी कारी हैं, फन्नी कारी, हमारे कारी मुबारक साहब रज़वी, वो इसी इलाके के रहने वाले हैं। और हमारे मदरसे में अल-जामिअतुल क़ादरिया जो बहुत बड़ा इदारा है अहले सुन्नत का, उसमें वो पढ़ा रहे हैं। फन्ने तजवीद व क़िरात का शोबा उन्होंने संभाला। बहुत शानदार कारी है, बेमिसाल कारी है और आप ही के इलाके के रहने वाले हैं। अल्लाह ताला उन्हें सलामत रखे और तलबा को उनसे खूब फैज़ लेने की तौफीक बख्शे। और इस इलाके में जो उलमा काम कर रहे हैं, अल्लाह इनको भी सलामत रखे और खैर आफियत से रखे और सबको खैर बरकतें अता फरमाए। और हजरात हाजी हुसैन साहब की बरसी भी है आज,
इल्म दोस्त भी थे और जलसों में जाते थे। और इल्म मैंने सुना है, मुझे बड़ी खुशी हुई कि मदरसों के अंदर वो अच्छी अच्छी रकमें फंड देते थे और तामीर कराते थे, मदरसों के अंदर कमरे तामीर करवाते थे। ये बड़ी अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। ये लोगों, मेरे अजीजों, मरते मर जाना मगर सुन्नियत मत छोड़ना इंशाअल्लाह। अब खड़े हो जाओ, सलात व सलाम पढ़ो। जो दूर है वो नजदीक आ जाए। मुस्तफा जाने